आज का टॉप गेनर है एम्फेसिस। एक बार उसका चार्ट देखते हैं। इंटरनेट में लेकर आइए चार्ट एम्फेसिस का, और इस पर एक व्यू लिया जाए यहाँ पर। सचिन, एम्फेसिस क्या 52 वीक हाई की तरफ चलेगा अब ये स्टॉक? सचिन, आपसे सवाल पूछा मैंने एम्फेसिस पर। अनुज जी, कुछ सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इश्यूज है, so I'm just trying to fix it. ओके, कोई नहीं, आप फिक्स करिए। मैं मानस से भी ले लेता हूँ। मानस, एक बार जरा एम्फेसिस का चार्ट देखिए। देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया, कंसोलिडेशन दिखाया और आज फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से आज के ब्रेकआउट के हिसाब से अगर देखें तो इस बार शायद जो पिछला जो स्विंग हाई था मेरे ख्याल से 3185 के आसपास, उसको तो टेस्ट करेगा करेगा एम्फेसिस, लेकिन उसको ब्रेक करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक पोजिशन व्यू लिया जाए तो यहाँ पर आप 3400 रुपए के एक पोजिशन टारगेट सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 2925 पे एक पोजीशन स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मैं दो स्टॉक्स आज ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। पहला है LTI माइंट्री और दूसरा है एम्फेसिस। ये दो स्टॉक्स बेसिकली रीड थ्रू है TCS के नंबर्स का, वो इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि TCS ने एक चीज़ कही है कि BFSI सेक्टर जो है वो उनके लिए अच्छा रहा, और LTI माइंट्री और एम्फेसिस दोनों का BFSI में बड़ा एक्सपोजर है। एम्फेसिस का तो बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है। जो ग्रोथ है उसको लीड किया है TMT ने, जो 5.6% बढ़ा है, और BFS वो करीब 3.2% बढ़ा है QOQ। अच्छा, एक और रीज़न है जो मैं एम्फेसिस में थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट ने कहा है कि जो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है BFS, वो इस साल रिकॉर्ड स्पेंड करने वाला है। आज का टॉप F&O गेनर है एम्फेसिस, अब करीब 3% ऊपर। और ये जो हमारी बात हुई थी कि TCS के नंबर्स के बाद का रीड थ्रू कि अगर BFSI की कमेंट्री अच्छी है तो एम्फेसिस, जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा BFSI एक्सपोजर है, वो पॉजिटिव होगा, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको ट्रेड में दिखाई देगा। ओके, तो देखिए मार्केट में अगर आप थोड़ा सोच समझ कर काम करें तो पैसा बन सकता है। हाँ। TCS के नंबर्स के बाद एक क्लियर कट रीड थ्रू था, तब एम्फेसिस 2800 पर था, कि ये एम्फेसिस के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा क्लाइंट BFSI स्पेस है। वो ऑलरेडी कह चुका था कि ये साल रिकॉर्ड स्पेंडिंग वो करने वाला है। इस वजह से तो ये खैर मुझे हैरानी नहीं हुई इस तरीके का मूव आया। अब आज LTI माइंट्री के नंबर्स देखते हैं वो किस तरीके से नंबर्स लेकर आएगा, और उसके बाद नंबर्स देखेंगे TCS के, सॉरी इन्फोसिस के और नंबर्स। विप्रो के। हाँ, और विप्रो के। एक चीज़ हो सकती है, विप्रो ने बोनस की अनाउंसमेंट की तो विप्रो उसकी वजह से चल गया था। अगर नंबर खराब आए ना विप्रो के तो विप्रो गिरेगा, क्योंकि काफ़ी चल चुका है। इन्फोसिस के नंबर्स अगर अच्छे आए हफ्ता, अगर इन्फोसिस ने नंबर्स में बीट किया और अपनी गाइडेंस बढ़ाई, रेवेन्यू की गाइडेंस और मार्जिन की गाइडेंस अगर दोनों बढ़ाई, अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया तीन चीज़ों का, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर आपको स्क्रीन पर 2040 2050 भी दिख जाए इन्फोसिस पर। जी हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि क्या भाव में ऑलरेडी ये है, 52 वीक हाई के आसपास है स्टॉक। देखिए, इन्फोसिस में अभी भी वो वाव और शॉक फैक्टर है। अभी भी इन्फोसिस में वो इंस्टीट्यूशनल जो FI ओनरशिप थी वो कहाँ की कहाँ आ गई। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर इस बार अच्छे नंबर्स लेकर आया, गैप के बाद भी लोग लेंगे। तो और एक ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली नंबर्स के बाद री रेट या डी रेट होता रहता है, 3 महीने तक वो मूव चलता है। तो इसके लिए 1991 अगर नंबर्स अच्छा है तो मुझे लग रहा है इसको क्रॉस करेगा। 2040 2050 ये लेवल्स भी शायद दिखा दे। फिंगर्स क्रॉस। ध्यान रखिएगा, इस समय का जो गाइडेंस है इस साल के लिए वो 3 से 4% है, और मार्केट अनुमान ये लगाकर चल रहा है कि ये अगर एक्सपैंड करेंगे तो 4 से 5% की तरफ जा सकते हैं। होपफुली अगर वो हो जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। धर्मेश, आप क्या बैंक करेंगे कि IT थोड़ी सी सिचुएशन को और संभालने का काम कर सकता है अगर इन्फी एज पर एक्सपेक्टेशंस डिलीवर करता है? बिल्कुल, अनुज जी ने तीनों पॉइंट जो हाईलाइट किए हैं तीनों ही क्रिटिकल रहेंगे। खाली एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इन्फोसिस के साथ कि इसके जो टॉप मैनेजमेंट है वो अभी तक पूरी तरह स्टेबल नहीं हो पाई। अभी भी बहुत सारे एग्जिट्स देखने को मिल रहे हैं। टेक महिंद्रा ने बहुत सारे इनके टॉप सीनियर मैनेजमेंट को हायर किया है। तो एक वो स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है बिजनेस को स्टेबल वे में आगे ले जाने में। बट यह सोचता अगर ये तीन कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, LTIM
ठीक ठाक नंबर भी दे दें और सकारात्मक व्यू दे दें आगे का गाइडेंस का, तो कल से मार्केट संभल जाना चाहिए। आई थिंक प्री दिवाली रैली की शुरुआत हो जानी चाहिए, ऐसा लग तो रहा है। क्या कि प्राइस डैमेज बहुत हो रखा है। इंडेक्स देखिए अभी भी 5-5.5% ही गिरा है, बट स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक हैं जो 20 से 25% ऑलरेडी करेक्ट हो रखे हैं, तो वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो जरूर बन रही है। ओके, वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है मार्केट में।